श्री गुरु ग्रंथ साहब पैरों महला 3 करू 2 एक ओंकार सतगुर प्रसादी। तिन्नी करते इको चलतो पाया, अनहद बानी शब्दों गुनाया। मनमुखी पुल्ले गुरमुख बुझाया, कारणों करता करता आया। गुर का शब्दों मेरे अंतर ही ध्यानो, आऊँ कबू न छोड़ूं हरि का नाम। यहाँ गुरु जी प्रहलाद भक्त का संदर्भ लेकर के बताते हैं कि परमात्मा हरि सदा अपने भक्तों की रक्षा करता है। परमात्मा हरि ने एक लीला चरित्र की और गुरु के उपदेश रूप में अनाहत नाद सुनाया। तिनि करते इको चलतो पाया, अनहद बानी शब्द सुनाया। गुरु से विमुख जीव इस नाद के प्रति उपेक्षा करते हैं। गुरुमुख जीवों ने इस ज्ञान को जान लिया है, ये तो कर्ता स्वयं करता है, वह समूची वस्तु स्थिति का नियंता है। अनहद बानी शब्दों सुनाया, मनमुखी पुल्ले गुरुमुख बुझाया, कारजू करता करदा आया। गुरु का उपदेश मेरे अंतर मन में बस गया, अतः अब मैं हरि नाम को कभी नहीं छोड़ता। गुरु का शब्द मेरे अंतर ध्यानो, हम कबू ना छोड़ूं हरि का नाम। पिता प्रहलाद पढ़न पठाया, ले पाटी पा दे के आया। नाम बिना ना पढ़ूं अचार, मेरी पटिया लिखूं दे गोबिंद मुरारे। गुरु का उपदेश मेरे अंतर्मन में बस गया। पिता हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पढ़ने भेजा। वह पट्टी लेकर के पंडित के पास पढ़ने के लिए आ गया। हरि नाम के बिना अन्य कोई बात नहीं पढ़ूंगा, ऐसा उसने कहा। मेरी पट्टी पर तो केवल परमात्मा हरि का नाम लिख दो, परमात्मा गोविंद का नाम लिख दो, परमात्मा मुरारी का नाम लिख दो। पिता प्रहलादो पढ़न पठाया, ले पाटी पाधे के आया। नाम बिना न पढ़ूं अचार, मेरी पटिया लिखी देहूं गोविंद मुरारी। पुत्र प्रहलाद सुत कह्या जामाई, पुत्र प्रहलाद सियो कह्या माई। पर विरती न पढ़ूं रही समझाई, निर्भव दाता हरि जी मेरे नाली। जे हरि छोड़ूं तां कुड़ी लागे गाली। प्रहलादी सभी चाटड़े बिगाड़े, हमारा क्या ना सुने आपने करज सवारे। सब नगरी में भक्ति दृढ़ आई, दुष्ट सभा का किछु न वसाई। पिता हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पढ़ने भेजा। वो पट्टी लेकर के पंडित के पास पढ़ने के लिए आया। हरि नाम के बिना अन्य कोई बात नहीं कहूँगा, ऐसा उसने कह दिया। मेरी पट्टी पर सिर्फ मुरारी का गोविंद का नाम लिख दो। माँ ने पुत्र प्रहलाद से कहा, दूसरों की रस्मों में मत पढ़ो। उनके परिवार में परमात्मा हरि का नाम लेने की रीति नहीं थी। तो वे बोला, निर्भय सबका जीवन दाता हरि मेरे साथ है। यदि मैं उसका त्याग दूं तो कुल में कलंक लगेगा। निर्भव दाता हरि जी मेरे नाली, जे हरि छोड़ूं तां कुल लागेगा गाली। प्रहलाद ने सब सहपाठियों को बिगाड़ दिया। अध्यापक ने यह शिकायत उसके पिता से कर दी। वह हमारी बात नहीं मानता, अपने ही रास्ते चलता जाता है। नगर भर में वह भक्ति की चर्चा करता रहा, दुष्टों के समूह का कोई वश नहीं चला। सब नगरी में भक्ति दृढ़ आई, दुष्ट सभा का किछु न बसाई। संडे मर के कई पुकार, सबे दे तेरे चख मारी।
भगत जना की पति राखे सोई, कीते न कहिए किया होई। किरत संजोगी देतु राजे, किरत संजोगी देती राज चलाया। अरि न बुझे तिन आप बुलाया, पुत्र प्रहलाद सो वादु रचाया। अंधा न बुझे कालू नेड़े आया। प्रहलाद के अध्यापक शंडे और मरके। शंडे मरके आदि से ने पुकार की, सभी दैत्य अपना बल लगा करके पराजित हो गए। किंतु परमात्मा हरि तो अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। परमात्मा के बनाए जीवों के लिए क्या होता है परमात्मा के मुकाबले। ये तो कर्म के फल के अनुसार दैत्य को राज्य प्राप्त हुआ है, किंतु उसने परमात्मा हरि को भुला दिया और प्रजा को अपने में ही रमा लिया। पुत्र प्रहलाद से भी झगड़ा हो गया। अंधा हिरण्यकश्यप नहीं जानता कि इस झगड़े के माध्यम से मृत्यु उनके निकट आ रही है। अरि न बुझे तिसी आप बुलाया, पुत्र प्रहलाद सो वादु रचाया। अंधा न बुझे कालू नेड़े आया। प्रहलादो कोठे विची राखिया, वारी दिया ताला। निर्भव बालको मूले न डरी, मेरे अंतरी गुर गोपाला। कीता होवे सरीकी, करे अनहोंदा न उतराया। जो तुर लिखिया सो आया पहुता, जन सो वाद रचाया। पिता प्रहलाद सो गुरज उठाई, कहा तुम्हारा जगदीश गुसाई। जग जीवनु दाता अति सखाई, जा देखा ता रेया समाई। प्रहलाद को घर के भीतर रख करके द्वार पर ताला लगा दिया। निर्भीक बालक के भीतर जो परमात्मा विराजता था, हरि विराजता था, अतः वह तद्दिन नहीं डरा। परमात्मा हरि का बनाया जीव ही यदि प्रभु हरि का शरीक प्रतिद्वंदी बने और अपना नाम ऊंचा कहलवाए तो अंततः कर्मों का फल मिलेगा, नष्ट हो जाएगा। तभी तो प्रभु के भक्त ने से उसने झगड़ा कर लिया। जो तर लिखिया सो आए बहुता, जन सो वादु रचाया। पिता हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए स्वयं गुर्ज उठा लिया और चीख करके पूछा कि तुम्हारा जगदीश परमात्मा कहाँ है। वह संसार को जीवन देने वाला, अंततः सबका सहायक, तो जिधर देखे सब जगह व्याप्त है। कहाँ तुम्हारा जगदीश गुसाई, जगजीनु दाता अंत सिखाई। क्या देखा था रेया समय। थंबो उपाड़ी हरि आप दिखाया, अहंकारी दे तुम्हारी पचाया। भक्ता मणि आनंद बजी बधाई, अपने सेवक को दे वड्याई। जमनु मरना मोह उपाया, आमनु जाना करते लिखी पाया। प्रहलाद के कारजी हरि आपू दिखाया, भक्ता का बोलू आगे आया। तभी स्तंभ फाड़ करके परमात्मा प्रकट हो गए। अहंकारी दैत्य को उसने मार करके समाप्त कर दिया। भक्तों के मन में इससे खुशियों के वाद्य बजने लगे। परमात्मा हरि सदैव अपने सेवक को सम्मान दिलाते हैं। थंब उपाड़ी हरि आप दिखाया, अहंकारी दैत्य मारी पचाया। भक्ता मणि आनंद वजी वधाई, अपने सेवक को दे वड्याई। जन्म मरण के चक्कर में मोह पैदा हुआ है। कर्ता ने स्वयं आवागमन का आलेख तैयार किया। प्रहलाद के कारण परमात्मा ने स्वयं को प्रकट किया, भक्तों के वचन की रक्षा की। प्रहलाद के कारजी हरि आप दिखाया, भक्ता का बोलू आगे आया। देवकुली लक्ष्मी को करी जयकारू, माता नरसिंह का रूपू निवारू। लक्ष्मी पई करे न साके जाई, प्रहलाद जनु चरनी लागा आई।
सतगुर नाम ध्यानु, नाम निदानु दिड़ियाया, राजू मालू झूठ सब पाया, लोभी नर रे लपटाई, हरि के नाम बिनु दरगाह मिली सजाई। जब देवताओं ने लक्ष्मी को प्रणाम करके विनती की कि हे माता, नरसिंह को ये भयानक रूप त्यागने को कहो, तो लक्ष्मी भी डरती थी और नरसिंह के निकट नहीं जाती थी। किंतु जब भक्त प्रहलाद नरसिंह के चरणों में लिपट गया तो उसने वह भयानक रूप त्याग दिया। देवकुली लक्ष्मी को करी जयकारू, माता नरसिंह का रूप विचारू, रूप निवारू, लखी पाऊ करे न साके जाई, प्रहलादू जनु चरनी लागा आई। सच्चे गुरु ने जिस हरि नाम का भेद समझाया है, उसके लिए राज्य संपत्ति सब मिथ्या माया जाल समान है। लोभी मनुष्य उसी से उलझा रहता है, किंतु हरि नाम भजन के बिना प्रभु के निकट वह दंड का भागी बनता है। लोभी न रहे लपटाई, हरि के नाम बिना दरगाह मिले सजाई। कहे नानक सबको करे कराया, से परवानू जिन्ना हरि सो चित लाया। भक्ता का अंगीकार करदा आया, करते अपना रूप दिखाया। गुरु नानक जी कहते हैं कि परमात्मा हरि ही सब कुछ करता कराता है। उसके दरबार में वही स्वीकार है जो परमात्मा में मन रमाता है। कहे नानक सबको करी कराया, से परवानो जिन्ना हरि सो चित लाया। कतार सदैव भक्तों के पक्ष में है और आवश्यकता होने पर अपने को प्रकट करता रहता है। भक्ता का अंगीकार करदा आया, करते अपना रूप दिखाया।